लगभग पूरा बिहार इस बार बांकीपुर में बदलाव चाही। कम से कम एक भी ऐसा नेता हो जो जनता की आवाज़ और जनहित के मुद्दे और सिस्टम में अंदर क्या हो रहा है उसको सामने लाए। बांकीपुर में जहाँ जहाँ रोड खराब था, जहाँ जहाँ नलियाँ खराब थी और उनकी टीम ने केवल खबर चलाया और डर देखिए कि उसी नाली पर, उसी कीचड़ पर रातों रात रोड बन गया। भला ही 4 दिन के बाद रोड कवर क्यों न गया, लेकिन डर तो था। स्पष्ट रूप से भाजपा ही हैं, इसलिए भाजपा को ही वोट करते। यहाँ के हम लोग नहीं, हम लोग बगल के हैं कंस्टिट्यूएंसी के, लेकिन भाजपा को ही जीतते हुए देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर कहाँ के हटाने वाले हैं, कुछ हिसाब किताब है। प्रशांत किशोर, लेकिन उनसे ऊपर भाजपा है, इसलिए भाजपा को हम जिताएंगे। नए हैं, अच्छा वो भी आ सकते हैं, कोई भी आए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। हम लोग ये जितना चाहिए किसी को भी बीजेपी के अगेंस्ट, ताकि कुछ बदलाव हो सके, पॉजिटिव काम हो। हिसाब से रेखा गुप्ता भी एक, हाँ वो भी जीत सकते, बिल्कुल बिल्कुल। रेखा गुप्ता भी जीती तो बहुत अच्छा होगा। निस्संदेह प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए, क्योंकि भाजपा सेंटर से लेके बिहार तक हर जगह सत्ता में है। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जैसे अहंकारी मिनिस्टर को बचाए हुए हैं। 7वां फेल को बैठा दें जिसको कुछ आता ही नहीं है, मैट्रिक फेल को बैठा दें जो कुछ दे ही नहीं सकता। कम से कम एक आदमी 1 करोड़ रुपया लेके प्रोफेशनली किसी को कोई सलाह तो देता है। निश्चित मानिए नीरज कुमार सिन्हा विधायक बन चुका है। अरे आजकल के बच्चे तो प्रधानमंत्री जी को जब टारगेट कर रहे हैं तो ये तो एसपी साहब हैं। जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है, ऐसा महान देश में हम लोग पैदा लिए हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बांकीपुर का चुनाव अभी खत्म हुआ है और कल रिजल्ट आने को है। अब देखिए कौन जीतेगा यह तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जनता किसे जिताना चाहती है। तो इसीलिए आज हम मौजूद हैं इको पार्क में। हम जनता की राय लेंगे और जानेंगे कि उनका मत आखिर किसको गया है और वह किसे चाहते हैं कि इस बार बांकीपुर पर जो जीत का जो ताज है किस पे सजेगा। तो चलिए हम चलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और बात कर क्या लगता है वो किसे जिताना चाहते हैं। बांकीपुर का ये चुनाव खत्म हुआ है, आप किसे जिताना चाहते हैं? क्या सोचे कौन जीते? लगभग पूरा बिहार इस बार बांकीपुर में बदलाव चाही। कम से कम एक भी ऐसा नेता हो जो जनता की आवाज़ और जनहित के मुद्दे और सिस्टम में अंदर क्या हो रहा है उसको सामने लाए। हमको लगता है कि इस बार बांकीपुर की जनता जात पात से ऊपर उठकर इसी मुद्दे पर वोट किया है। अच्छा, तो आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर, यहाँ पे बहुत बोला भी जाता है कि वो तो ये चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ रहते भी नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है वो जनता की बात उठाएंगे सदन में? अभी देखिए ताज़ा हम लोग देखें कि बांकीपुर में जहाँ जहाँ रोड खराब था, जहाँ जहाँ नलियाँ खराब थी और उनकी टीम ने केवल खबर चलाया और डर देखिए कि उसी नाली पर, उसी कीचड़ पर रातों रात रोड बन गया। भला ही 4 दिन के बाद रोड कवर क्यों न गया, लेकिन डर तो था। डर था, मतलब सत्ता पक्ष पे डर तो एकदम डर है। देखिए बांकीपुर भी बीजेपी का गढ़ रहा है, गढ़ रहा है, लेकिन इस बार नहीं लगता है, चूंकि एक विधानसभा के लिए सारा सिस्टम देश का एक विधानसभा में प्रवेश कर देना, घर घर बैठा देना, ये तो लग रहा था कि प्रशांत किशोर में कुछ न कुछ दम है। चलिए हम और भी लोगों से जोड़ेंगे। बताइए कि आप यह जो बांकीपुर का चुनाव हुआ है इसमें किसे जिताना चाहते हैं? अगर आप वोट देते हैं तो किसे जिताना चाहते हैं? हम जिताते बीजेपी को। ऐसा क्यों? बहुत लोग प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष है इसलिए। अपना विचार है, सत्ता पक्ष है इसलिए। हाँ, अच्छा, नीरज सिन्हा पे काफी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि वो बोल नहीं पा रहे, तो सदन में आवाज कैसे उठाएंगे लोगों की? वो तो अलग बात है। आप बताइए। हम लोग स्पष्ट रूप से भाजपा ही हैं, इसलिए भाजपा को ही वोट करते। यहाँ के हम लोग नहीं, हम लोग बगल के हैं कंस्टिट्यूएंसी के, लेकिन भाजपा को ही जीतते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, अब बहुत लोग का ये कहना है कि नीरज सिन्हा नहीं वो बोल पा रहे हैं, आज तक कोई मीडिया में जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलते हैं। कम बोलना जो है अच्छी बात है, हाँ, ज्यादा बोलने से अच्छा नहीं, काम होना चाहिए अधिक। कमे बोलने से हाँ, अच्छा, प्रशांत कम बोलने से ही टिकट मिला। प्रशांत किशोर कहाँ के हटाने वाले हैं, कुछ हिसाब किताब है। प्रशांत किशोर, लेकिन उनसे ऊपर भाजपा है, इसलिए भाजपा को हम जिताएंगे। उनसे वो ऊपर जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे, अपना कोई ये भी बहुत है कि बहुत लोग का ये भी कहना है कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो वो तो रहते ही नहीं। आरजेडी में चल जाएंगे, अरे जीतेंगे तो आज भी जाना ही है।
अच्छे नेता हैं, वो अच्छे नेता हैं, लेकिन भाजपा उनसे ऊपर है और भाजपा जीतेगा। ठीक है। का ताज कोई चढ़ गया। जीते, बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए, बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। अच्छा। हम लोग तो यही चाहते हैं। अच्छा, और ये प्रशांत किशोर को लेके तब आप क्या कहेंगे कि प्रशांत विश्वास किशोर नए हैं, अच्छा वो भी आ सकते हैं, कोई भी आए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। हम लोग ये चाहते इतना नाराजगी? नाराज, सब कुछ गलत हो रहा है इसलिए नाराज है। कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा, हम लोग पॉलिटिकल आदमी, कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, आम आदमी है, तो हम लोग देखते हैं ना, नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, और ये बहुत हुआ है कि प्रशांत किशोर जो है, अच्छा आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और बीजेपी में डील हुआ है, प्रशांत किशोर उनके विपक्ष के तौर पे नहीं, प्रॉक्सी के तौर पे उतरे हैं। ये सब फालतू बात है, ये सब फालतू बात है। डील क्या होगा, सब लोग अपना अपना जीत रहे हैं, खड़ा हुए हैं कि हम भी जीतेंगे वो जीतेंगे, तो ये सब बात कहने की है, इसमें कोई फैक्ट मेरे ख्याल से नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जितना चाहिए किसी को भी बीजेपी के अगेंस्ट, ताकि कुछ बदलाव हो पॉजिटिव काम उस हो। हिसाब से रेखा गुप्ता भी एक हाँ, वो भी जीत सकते, बिल्कुल बिल्कुल। रेखा गुप्ता भी जीती तो बहुत अच्छा होगा। वेलकम। आपकी राय में आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते या बाकीपुर का इलेक्शन? निस्संदेह प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए, क्योंकि भाजपा सेंटर से लेके बिहार तक हर जगह सत्ता में है, काम कुछ नहीं हो रहा है, अहंकार चरम पर है। अहंकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अहंकार इसलिए कि इतनी बड़ी पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन आउट हो रहे थे, रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, और मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जैसे अहंकारी मिनिस्टर को बचाए हुए हैं और भाजपा के गुलाम नहीं है। वो सही मायने में वोटर हैं, वो अपना मताधिकार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन आरजेडी के जो लोग हैं उनका यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर ना बीजेपी के विपक्ष के तौर पे नहीं, प्रॉक्सी के तौर पे उतरे। इन लोगों का कुछ डील हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? राजद का क्या कहना है इस पर क्या टिप्पणी करूं। राजद को खुद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि जो उनका कोर वोटर मुस्लिम यादव समुदाय, माई समुदाय था, वो उसमें दरार हो गया। तो ये आरजेडी वाले कुछ बोले नहीं, चिंतन करें। अभी रिजल्ट बाकी है, अभी ये तो प्रो रिजल्ट सारी बातें हैं। आफ्टर रिजल्ट सच्चाई कैसा रहेगा, पोलिंग किसके पक्ष में कितना हुआ, कास्ट फैक्टर कितना चला, उसके बाद ये बातें आएंगी। अच्छा, तो प्रशांत किशोर पे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत का यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर यहाँ रहते नहीं हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हर जगह अलग अलग जाते हैं, अपना एक मीटिंग के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। 7वां फेल को बैठा दें जिसको कुछ आता ही नहीं है, मैट्रिक फेल को बैठा दें जो कुछ दे ही नहीं सकता। अरे कम से कम एक आदमी 1 करोड़ रुपया लेके प्रोफेशनली किसी को कोई सलाह तो देता है। और आपने कैसे कह दिया बिहार में 3 साल जिस आदमी ने दिया है, आपसे पैसा लिया है, मुझसे पैसा लिया है, अपना पैसा खर्च कर रहा है। आइए, आप भी बताइए कि आप किसे चाहते हैं कि जो बांकीपुर में जीत का ताज हो उसके सर? आज कल पता चल जाएगा सबको। एनडीए की सरकार है, भाजपा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दाग नहीं। बांकीपुर जो 35 वर्षों से भाजपा के साथ दिया है, वहाँ की जनता मोदी जी के साथ और यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट जी के साथ एकदम सच्चाई के साथ जनता ने वोट किया है। वोट सब भाजपा को दिया है। पता चल जाएगा कल का चुनाव में जो जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि कौन जीतेगा, निश्चित मानिए नीरज कुमार सिन्हा विधायक बन चुका है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, कल ही वो चुनाव आयोग गया और उन्होंने कहा कि यह जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली हुई है। बीजेपी के ही कुछ जीविका दीदियां गई हैं, मतदाताओं को ये बीजेपी पे वोट करने के लिए बोला गया है। प्रशांत किशोर के जो समर्थन है उन पे भी काफ़ी हाथापाई है, मारपीट हुआ है। उनके समर्थकों को पुलिस ने उठा लिया, किसी को रोड से उठा लिया, किसी को घर से उठा लिया। आपको लगता है कि इस लोकतंत्र में किसी को मार पीट कर सकता है? और उसमें पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को तो आप धमका रहे हैं, उनके जाके ये देखिए लोकतंत्र है। अब थाना में जाकर पुलिस को धमका रहे थे, उसके बाद आप बोलते हैं कि पुलिस मार रहा। पुलिस को इतना सहनशीलता दिखाया कि आपको बैठने के लिए बढ़िया से बोला, आप उसी पर करके आपके वर्दी उतरवा देंगे। अगर चाहता पुलिस तो 24 घंटा आपको जेल में भेज सकता था। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर में लिखा हुआ है।
लेकिन आपने लोकतंत्र का सम्मान किया। जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने प्रशांत किशोर जी को सम्मान किया। रही बात, कहीं गुंडागर्दी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कल ही पटना के एसएसपी को टारगेट किया है कि अगर यह कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई है या जो चुनाव में जो मतदान में जो धांधली हुई है तो दिल्ली तक जाएगी। अरे आजकल के बच्चे तो प्रधानमंत्री जी को जब टारगेट कर रहे हैं तो ये तो एसपी साहब हैं। जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है, ऐसा महान देश में हम लोग पैदा लिए हैं। या आप भी पत्रकारिता करते हैं बहन, आप भी जानते हैं कि हमारा देश कितना फ्रीडम देश है। कोई किसी को कुछ नहीं, जो मन हुआ गाली देते हैं और फिर बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी संस्कार दिया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि अपना अधिकार मत मांगिए, आपने मांगा, एक तरीका होता है। आपने मांगा, उसका पालन किया सरकार ने। लेकिन जीत जो बांकीपुर की जीत सुनिश्चित है। भाजपा की कैंडिडेट यहाँ जीतेगा, नीरज कुमार। हम आपको बोल रहे हैं कम से कम 46,000 मतों से जीत सुनिश्चित होगी भाजपा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की। कुछ का कहना है कि प्रशांत किशोर पे वह विश्वास अपना लगाना चाहते हैं। उनका कहना है कि परिवर्तन ज़रूरी है, एक मजबूत विपक्ष ज़रूरी है ताकि सदन में आवाज़ उठाई जा सके। तो वहीं पे किसी का कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है उन पे उनका अभी भी विश्वास है और जो बांकीपुर की जनता है जो 35 साल से बीजेपी पे भरोसा की है, इस बार भी बीजेपी ही पर भरोसा करेगी। अब इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।